नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पद अनुरूप ड्यूटी भत्ता की मांग को लेकर हाईकोर्ट इलाहाबाद में दाखिल किया मुकदमा। अरुण प्रकाश पांडे। देवरिया पद अनुरूप ड्यूटी भत्ता के लिए मैंने हाईकोर्ट में मुकदमा किया, जिसमें हाईकोर्ट ने मुझे 1 हफ्ते का समय दिया और शासन को 8 हफ्ते का समय दिया था। मुझे 1 हफ्ते का समय इसलिए दिया गया था कि मैं अपना पक्ष शासन में रख सकूं। मैं स्पीड पोस्ट के द्वारा शासन को अवगत कराया और 8 सप्ताह बीतने के बाद भी शासन से मुझे कोई सूचना नहीं मिली तो 11 अक्टूबर को मैंने हाईकोर्ट इलाहाबाद में फिर कंटेंट दाखिल किया और 12 अक्टूबर को रजिस्टर्ड हो गया। मुकदमा नंबर है 6167 वर्ष 2022। 26 मई 2022 को मैंने मानदेय अधिकारियों के लिए और उस समय मैं कार्यरत था और भी मानदेय अधिकारियों को मैंने प्रयास किया था कि मेरे साथ आ जाओ और हम लोग एक साथ मुकदमा किया जाए। मानदेय अधिकारी सहमत नहीं हुए नाम देने के लिए, तो मैंने अपने व्यक्तिगत नाम से मुकदमा दाखिल किया। पद अनुरूप ड्यूटी भत्ता के लिए, जिसमें कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर रैंक में आते हैं और सहायक कंपनी कमांडर और प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर के रैंक में आते हैं और उसके नीचे का जो अधिकारी है कंपनी हवलदार, मेजर कंपनी क्वार्टर मास्टर और होमगार्ड के ऊपर के कंपनी स्तर प्लाटून स्तर के अधिकारी है हेड कांस्टेबल के रैंक में आते हैं, जो होमगार्ड मैनुअल 2015 में है। सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड को उत्तर प्रदेश पुलिस के बराबर मान लिया है, तो हम अवैतनिक अधिकारी जो कंपनी कमांडर है और होमगार्ड मैनुअल 2015 के हिसाब से उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के बराबर है। उसी क्रम में हमने उस बात को हाईकोर्ट इलाहाबाद में दायर किया। हाईकोर्ट इलाहाबाद में जब मैंने 26 मई 2022 को दायर किया और 3 जून को केस रजिस्टर्ड हुआ और 30 जून को मैं रिटायर हो गया। 5 जुलाई 2022 को पहले हियरिंग के केस का डिस्पोजल हुआ और केस में ऑर्डर हुआ कि मैं अरुण प्रकाश पांडे 1 हफ्ते के अंदर शासन के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करूं और 8 हफ्ते के लिए शासन को समय दिया। हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश के अनुसार मैंने समय से अपनी मांग शासन को प्रस्तुत कर दिया और शासन से अब तक कोई जवाब न मिलने के कारण मजबूर होकर मैंने कंटेंट दाखिल कर दिया। क्योंकि मैं रिटायर्ड हो चुका हूं, मुझे लाभ मिले न मिले एक नजीर बनेगा जो भी उत्तर प्रदेश के मानदेय अधिकारी कार्यरत है। हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा जो भी आदेश पारित होता है तो उसका लाभ उनको मिलेगा, क्योंकि मेरा सेवा काल समाप्त हो चुका है। मेरे पीछे उत्तर प्रदेश में जो भी मानदेय अधिकारी कार्यरत हैं, जिन परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ उन परिस्थितियों से वो ना गुजरे, उनके हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ ताकि एक नजीर बन जाए। उस नजीर के माध्यम से हर अवैतनिक अधिकारी का कल्याण होगा। आपका नाम क्या है? आप होमगार्ड विभाग में अवैतनिक कंपनी कमांडर थे। आपने हाई कोर्ट में होमगार्ड विभाग पर किस बात का मुकदमा किया है? मैं अरुण प्रकाश पांडे अवैतनिक कंपनी कमांडर जनपद देवरिया में कार्यरत था और पद अनुरूप ड्यूटी भत्ता के लिए मैंने हाई कोर्ट में मुकदमा किया, जिसमें हाई कोर्ट ने मुझे 1 हफ्ते का समय दिया था और शासन को 8 हफ्ते का समय दिया था। मुझे 1 हफ्ते का समय इसलिए दिया था कि मैं अपना पक्ष शासन में रख सकूं। मैं रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के द्वारा शासन को अवगत कराया और 8 हफ्ता बीतने के बाद भी शासन से जब कोई मुझे सूचना नहीं मिली तो 11 अक्टूबर को मैंने हाई कोर्ट में फिर कंटेम्प्ट दाखिल किया और 12 अक्टूबर को रजिस्टर्ड हो गया। मुकदमा नंबर है 6167 वर्ष 2022। इससे आपको क्या लाभ होगा? आप तो रिटायर हो चुके हैं। 26 मई 2022 को मैंने मानदेय अधिकारियों के दिए और उसमें मैं भी शामिल हूँ। उस समय कार्यरत था और भी मानदेय अधिकारियों को प्रयास किया था कि वो मेरे साथ आवें और एक साथ मुकदमा किया जाए, तो मानदेय अधिकारी सहमत नहीं हुए नाम देने के लिए, तो मैं अपने व्यक्तिगत नाम से मुकदमा दाखिल किया पद अनुरूप ड्यूटी भत्ता के लिए, जिसमें कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर रैंक में माने आते हैं और प्लाटून सहायक कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर के रैंक में आते हैं। उसके नीचे के जो अधिकारी हैं कंपनी हवलदार, मेजर हैं, कंपनी क्वार्टर मास्टर हैं और भी जो होमगार्ड के ऊपर के कंपनी स्तर और प्लाटून स्तर के अधिकारी हैं वो हेड कांस्टेबल के रैंक में आते हैं, जो हमारा होमगार्ड मैनुअल 2015 में है उसके द्वारा। और हमारे होमगार्ड को अगर शासन ने, सुप्रीम कोर्ट ने कांस्टेबल के बराबर मान लिया है तो हम अवैतनिक अधिकारी जो कि कंपनी कमांडर हैं और होमगार्ड मैनुअल 2015 के हिसाब से इंस्पेक्टर रैंक पे आते हैं, उसी क्रम में हमने उस
वाद को हाई कोर्ट में दायर किया। हाई कोर्ट में 26 मई को जब मैंने दायर किया तो 3 जून को केस रजिस्टर्ड हुआ है और 30 जुलाई को मैं रिटायर हो गया। 5 जुलाई 2022 को पहले ही हियरिंग पे केस का डिस्पोजल हुआ और केस में ऑर्डर हुआ कि मैं अरुण प्रकाश पांडे 1 हफ्ते के अंदर शासन के अंदर के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करूं और 8 हफ्ते के लिए शासन को समय दिया कि मेरे प्रस्तुति के अनुसार वो निर्णय ले। मैंने अपने समय से शासन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया और शासन से अब तक कोई जवाब न मिलने का मजबूर होके मैंने कंटेम्प्ट दाखिल कर दिया। चूंकि मैं रिटायर हो चुका हूं, मुझे लाभ मिले न मिले एक नजीर बनेगा कि जो भी उत्तर प्रदेश के मानदेय अधिकारी हैं मेरे पीछे जो भी आदेश अगर होता है तो उसका लाभ उनको मिलेगा। उस लाभ के लिए कि मैं तो खत्म हो गया, लेकिन जो मेरे भाई मेरे पीछे और भी पूरे उत्तर प्रदेश में मानदेय अधिकारी हैं, जो परिस्थितियों से मैं गुजरा हूं वो न गुजरने पावे, उनके हक की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं ताकि एक नजीर बन जाएगा। तो उस नजीर के माध्यम से हर अवैतनिक अधिकारी का कल्याण होगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।